झारखंड के नए डीजीपी के रूप में नीरज सिन्हा ने पदभार संभाल लिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने एमवी राव के स्थान पर उन्हें पुलिस महकमे का मुखिया नियुक्त किया है। झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी को नए डीजीपी से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए उनके सामने इन उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। अपराध नियंत्रण के साथ आम लोगों का भरोसा हासिल करना झारखंड पुलिस के लिए बड़ा टास्क है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध और नक्सल समस्या पर नियंत्रण के लिए नए डीजीपी को नई रणनीति के साथ काम करना होगा। कोरोना काल में झारखंड पुलिस ने जिस मानवीय चेहरे को दुनिया के सामने रखा, उसकी चारों तरफ खूब तारीफ हुई। उस चेहरे को बरकरार रखने के लिए नए डीजीपी को ठोस रणनीति के तहत काम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जमीन और कोयले के कारोबार में लिप्त पुलिस कर्मियों पर नकेल कसना भी उनके लिए बड़ा टास्क हो सकता है। नए डीजीपी के साथ सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि वो झारखंड के ही हैं और बेहद सुलझे हुए अधिकारी माने जाते हैं। इस कारण यहाँ की समस्याओं से वो अच्छी तरह परिचित हैं। उनके सामने झारखंड पुलिस का चेहरा बदलने के लिए काफी लंबा वक्त है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो ऐसा करने में सफल होंगे। झारखंड के नए डीजीपी के सामने पर्याप्त चुनौतियों की पृष्ठभूमि में उनकी कार्यशैली को रेखांकित करती आजाद सिपाही के राज्य समन्वय संपादक अजय शर्मा की विशेष रिपोर्ट। 11 फरवरी गुरुवार को जब झारखंड के नए डीजीपी के रूप में 1987 बैच के आईपीएस नीरज सिन्हा के नाम की अधिसूचना जारी हुई तो इस पर बहुत कम लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो राज्य के वरिष्ठतम आईपीएस होने के अलावा इस पद के सर्वथा योग्य हैं। करीब 1 साल पहले जब एमवी राव को हेमंत सोरेन सरकार ने डीजीपी का प्रभार सौंपा था, तब नीरज सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का डीजीपी नियुक्त किया गया था। इन दोनों अधिकारियों ने बेहतरीन तालमेल और आपसी समझदारी के साथ राज्य पुलिस का नेतृत्व किया। अब नीरज सिन्हा ने डीजीपी का पदभार संभाल लिया है और इसके साथ ही उनके सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त भी आ गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजीपी के रूप में उन्होंने पिछले 1 साल के दौरान जो शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, उनसे तो झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी को ये भरोसा हो गया है कि वो पुलिस महकमे का चेहरा बदलने में कामयाब होंगे। इसके साथ ही झारखंड का मूल निवासी होने के कारण भी लोगों की उम्मीदें उनसे काफी बड़ी हैं। बता दें कि नीरज सिन्हा साहिबगंज के रहने वाले हैं। नए डीजीपी ने पदभार संभालने के फौरन बाद अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। इनमें अपराध और नक्सलवाद पर नियंत्रण के साथ उन्होंने आम लोगों के साथ पुलिस के रिश्ते को और मजबूत करने की बात कही है। वास्तव में झारखंड पुलिस को इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाल के दिनों में राज्य में नक्सली समस्या थोड़ी चिंताजनक हो गई है। हालांकि संतोष की बात यह है कि अक्सर पुलिस ही इन पर भारी पड़ी है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए पुलिस की मारक क्षमता को बढ़ाना बड़ी चुनौती है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के साथ सामान्य अपराध भी बढ़े हैं, जिन पर लगाम लगाना और अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाने का चैलेंज नए डीजीपी के सामने है। इसके साथ झारखंड पुलिस के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि बड़ी संख्या में इसके अधिकारी जमीन और कोयले के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ऐसे पुलिस अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इससे अपराध और नक्सलवाद पर अंकुश लगाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। नए डीजीपी को पुलिस महकमे की इस अंदरूनी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा। उन्होंने अपने पहले साक्षात्कार में पुलिसकर्मियों को जनता के साथ शालीन व्यवहार करने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका सकारात्मक असर होगा। वैसे कोरोना काल के दौरान झारखंड पुलिस ने अपने जिस मानवीय चेहरे को दुनिया के सामने रखा,
उसकी काफी तारीफ हुई। नए डीजीपी इस चेहरे को और चमकाएंगे, ये उम्मीद तो लगाई ही जा सकती है। झारखंड का होने के कारण नए डीजीपी को यहां की समस्याओं की बेहतर समझ है। वो राज्य के विभिन्न इलाकों से अच्छी तरह परिचित भी हैं। अपने 33 साल के लंबे करियर में उन्होंने जिस सुलझे तरीके से चुनौतियों का सामना किया है, उससे ये उम्मीद बंधी है कि वो डीजीपी के रूप में कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। उनकी छवि एक सुलझे हुए पुलिस अधिकारी की है, जो अपने काम के रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से सीधे टकराने में नहीं हिचकते। एसीबी के डीजीपी के रूप में उन्होंने बेहद कुशलता से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कार्यशैली से राज्य को यही संदेश दिया है कि गड़बड़ी के लिए झारखंड में अब कोई जगह नहीं है और नीरज सिन्हा से उन्हें यही उम्मीद है कि वो पुलिस को इसी रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से नए डीजीपी को पूरा समर्थन मिलेगा। ऐसे में झारखंड को अपराध मुक्त बनाकर उसकी ख्याति एक निरापद और सुरक्षित प्रदेश के रूप में दुनिया भर में फैलाना नए डीजीपी के सामने बड़ा चैलेंज है। उनके पास इन चुनौतियों से पार पाने के लिए अभी लंबा वक्त है। इसलिए ये उम्मीद बंधती है कि नए डीजीपी झारखंड पुलिस के उस चमकीले चेहरे को दुनिया के सामने लाने में सफल होंगे। इसके लिए खुफिया तंत्र को मजबूत करना जरूरी होगा, जिसका व्यापक अनुभव नए डीजीपी को है। पुलिसकर्मियों का आम जनता के साथ शालीन व्यवहार हो, ये नए डीजीपी की प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए खुफिया सूचनाएं अब पुलिस को मिलेंगी, इसकी उम्मीद भी जगी है। कुल मिलाकर नए डीजीपी नीरज सिन्हा के सामने चुनौतियों का अंबार है और वो इससे पीछे हटने वाले अधिकारी नहीं हैं। झारखंड पुलिस को नया कलेवर और नया तेवर देने से वो कतई पीछे नहीं हटेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।